विशाल चट्टान है और गुफा के अंदर से धुआं निकल रहा है। बाहर से आप देखेंगे तो गांसा कुसा की छानी लगी है। चलिए दर्शन कराते हैं सिद्ध बाबा महाराज के। इतना पर्याप्त है राम जी। राम 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 राम। जय सीताराम दोस्तों आज आपको एक बाल बैरागी अलौकिक संत के दर्शन कराने वाला हूं, जो चित्रकूट के जंगलों में एक ऊंची पहाड़ी में विशाल चट्टान के नीचे गुफा में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से हरे भरे और बीहड़ जंगल हैं और इस तरह के जंगलों में इधर सामने की तरफ ये ऊंची पहाड़ी है। इस पहाड़ी में चट्टान के नीचे गुफा में महाराज जी रहते हैं और गुफा की तरफ जाने के लिए ये रास्ता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। यहाँ से दोस्तों अब जंगलों के अंदर प्रवेश करना होता है। कुटिया की तरफ जाने के लिए इस तरह का पगडंडी रास्ता है। जंगल अब सुनहरे कलर में दिखने लगे हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ये महाराज जी की गुफा इस विशाल चट्टान के नीचे है। सामने आप देखेंगे तो चारों तरफ से महाराज जी कांसा कुसा और घास फूस की टटिया लगाए हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, चट्टान के अंदर से मंत्रों की आवाज़ें आ रही हैं और धुआं भी निकल रहा है। दोस्तों बिल्कुल छोटी सी देखिए गुफा का दरवाज़ा है। दोस्तों धुआं दिख रहा है। ओम गुरुर् ब्रह्मा ओम गुरुर् विष्णु ओम गुरुर्देव महेश्वरः ओम गुरुर् साक्षातं परमं ब्रह्म ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी की राशन सामग्री रखी है और यहीं पर देखे महाराज जी का बिस्तर वगैरह है, जल रखे हैं। बिल्कुल छोटी सी गुफा में महाराज जी जप तप कर रहे हैं। ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। काफ़ी विशाल चट्टान है और चट्टान के अंदर गुफा में जाने के लिए बिल्कुल सकरा पतला रास्ता है और महाराज जी अंदर यज्ञ जप कर रहे हैं। इधर से महाराज जी घास फूस की छानी लगाए हैं। गुफा के ठीक सामने आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी जंगल ही जंगल और बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। जय सदगुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी सिद्ध बाबा की जय। जय सदगुरु भगवान। ओम जय जय सीताराम महाराज जी। सीताराम सीताराम। महाराज जी यज्ञ हवन हो गया। हाँ इसके बाद भजन होगा। वाणी कहती है कि भक्ति भाव एक चाहिए भेष अनेक बताए। प्रेम भक्ति भाव एक चाहिए भेष अनेक बताए। चाहे घर में वास करो चाहे वन को जाओ। तो भक्ति के लिए तो कहीं भी साधन कर सकते हैं, नाम जप के लिए कहीं भी आप रह सकते हैं। लेकिन ध्यान के लिए एकांत चाहिए कि ध्यान विदेह और नाम विदेहा अदौलख पावे तो मिटे संदेहा। तो ध्यान तो सुबह में प्रातः काल किया जाता है, उसके बाद एकांत मिले तो फिर ध्यान करो। अगर ध्यान में आप नहीं हो तो फिर उस जो नाम गुरु के द्वारा जो विदेह नाम है, जो राम नाम है, उस नाम का भजन चलता है। तो ध्यान हो गया है, यज्ञ हो गए, अब भजन चलेंगे। अब भजन महाराज जी यहीं चट्टान के अंदर होगा। हाँ, अब नाम सिमरण होगा। अब महाराज जी आप सिद्ध बाबा में कब जाया करते हैं? देखो सुबह प्रातः काल जो है वहाँ तो पूजा हो गई है। अच्छा। हाँ महाराज जी जैसे सिद्ध बाबा के दर्शन करना हो तो फिर तो कभी अगर अभी करना चाहते हैं तो अभी करवा देंगे भक्तों को, नहीं तो और कभी करना चाहते हैं तो वो भी। महाराज जी सिद्ध बाबा के दर्शन करने की इच्छा थी, आप चाहें तो माला जाप कर लें, इसके बाद फिर चलते हैं। हाँ माला जाप कर लेते हैं। दोस्तों महाराज जी का यज्ञ जप हो गया है। अब महाराज जी यहाँ पर बैठकर माला जाप करेंगे और देखिए कितनी खतरनाक गुफा है। महाराज यहाँ जंगली जानवर आ जाते होंगे अंदर? हाँ जंगली जानवर पूरे पहाड़ ही, उधर पहाड़ की पहाड़ी है, यहाँ तक जानवर आते हैं। तेंदुआ शेर ये सब सभी जानवर रहते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ।
राम जी की इच्छा से बस गेट बन जाए यहाँ पे, हाँ ऐसे तो कांट लगा देते हैं। हाँ। हाँ ये महाराज जी यहाँ पर माला जाप कर रहे हैं। आप देखिए चट्टानों के दृश्य, ऊपर से भी चट्टाने हैं और सामने से महाराज जी कांसा कुसा लगाए हुए हैं। यहाँ महाराज जी माला जाप किया करते हैं। महाराज जी का जल भी रखा है, सब्जी वगैरह रखी है। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में राशन सामग्री है और महाराज जी एक ठाकुर जी का झंडा है आपकी सेवा में। ये आपकी सेवा में आटा है, इसमें महाराज जी सब्जी है आपकी सेवा में, मटर है महाराज जी, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला, महाराज जी सरसों का तेल है, महाराज जी आपकी सेवा में चावल है, महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है, महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, महाराज जी इसमें बेसन है आपकी सेवा में, और महाराज जी आपकी सेवा में भक्तों की ओर से छोटी सी भेंट। बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं आप सभी संतों को, भक्तों को जा कर के पहुंचा रहे हैं जो भजनानंदी हैं उनके पास। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु हम सभी दासों पर कृपा किए हुए हैं और सबको माध्यम बनाए रहे हैं। और कहीं भी जंगल में कोने कोने में आप लोग जा कर के बहुत बिहड़ जंगलों में निडर होकर के परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। आप संत सेवा परमात्मा की ही सेवा है। जीवन का अगर उद्देश्य भी है तो सेवा ही परम धर्म है और सेवा से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो बहुत ही सुंदर सेवा है, जिनकी ओर से भी ये सेवा है उनको बहुत आशीर्वाद है। पूर्ण रूप से उनको परमात्मा और अधिक से अधिक धन दे, यही आशीर्वाद है दास का। जय श्री राम। महाराज जी का यज्ञ जप भजन माला जाप हो गया है। महाराज जी की मदद से आज आपको सिद्ध बाबा के दर्शन कराने वाला हूँ, जो सामने इस पहाड़ी के ऊपर सिद्ध बाबा का स्थान है। और महाराज जी की यहाँ पर कुटिया है, विशाल चट्टान के नीचे गुफा है। और ये देखिए महाराज जी के चप्पल लकड़ी की खड़म है, महाराज जी पहना करते हैं। चलिए दर्शन कराते हैं सिद्ध बाबा महाराज के। राम राम राम। दोस्तों महाराज जी अपनी गुफा से बाहर आ गए। राम राम। ये लगाई देते हैं क्योंकि जाली तो है नहीं दरवाजे। राम राम राम। राम राम राम। एक बक्से की जरूरत थी। अच्छा जी महाराज जी। हाँ, बक्सा नहीं है ना महाराज जी। ये एक बक्सा, एक फोल्डिंग। राम जी ने चाहा किसी भक्त से सेवा हो जाए। एक बक्सा और एक फोल्डिंग की आवश्यकता है महाराज जी। जी राम जी की। अब महाराज जी सामने ये कांटा क्यों लगा दे? क्योंकि जानवर आते रहते हैं ना अंदर, हाँ घुस जाते हैं। हाँ। दोस्तों ये महाराज जी का देखिए दरवाज़ा है, इस तरह से कांटे आगे से लगा दिए। राम राम राम। राम राम। चलो राम राम राम। जानवर आते रहते हैं। अच्छा। तो सुरक्षा के लिए। अब दोस्तों हम सिद्ध बाबा की पहाड़ी की ओर जा रहे हैं। अब जानवर जो आएंगे ना, हाँ हाँ। मान लो अगर प्रवेश भी कर गए तो पता चल जाएगा। अब महाराज जी कौन कौन से जानवर वैसे तो यहाँ दिन में कम आते रहते हैं, कभी कदाल आ गए तो अलग बात है। यही पहाड़ी में रहते हैं। अच्छा। हाँ, अधिक रूप से। वो पहाड़ी देख रहे हैं ना वहाँ, हाँ हाँ। उसमें गुफा है अंदर तक। अच्छा। बहुत ज़्यादा, अंत नहीं है जी। बहुत गुफा रहता है, उसी में जानवर रहते हैं। तो रात में आते हैं। हाँ। दिन में नहीं ज़्यादातर। कितना खतरनाक जंगल है। और पहाड़ी के नीचे आ गए हैं और सामने पहाड़ी दिख रही है। इस पहाड़ी में सिद्ध बाबा का स्थान है। राम राम। दोस्तों ये नदी मिली है रास्ते में। महाराज जी जल पिएंगे। देखिए किस तरह से महाराज जी जल पीते हैं झरने का। तो फाइनली दोस्तों सिद्ध बाबा की पहाड़ी की चोटी में आ गए हैं। बस 2 मिनट का रास्ता और है और देखिए कितनी ऊंचाई में आ गए हैं। वाले बाबा गुरु ज्ञानी देव
सभी भक्त आत्माओं को दर्शन दो प्रभु, और सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखे प्रभु। सभी भक्त आत्माओं की ओर से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु, उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखे प्रभु। सिद्ध बाबा पहाड़ी की चोटी में हैं और दर्शन करिए आप। ये छोटा सा मंदिर है, जो सिद्ध बाबा हैं घोड़े में विराजमान हैं। सिद्ध बाबा महाराज जी सिद्ध बाबा घोड़े में रहते हैं। हाँ, घोड़े पर विराजमान रहते हैं। तो पहाड़ की चोटी के दोनों तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी गहराई है और बिल्कुल पतली पतली चोटी है और चोटी में सिद्ध बाबा रहते हैं। दूसरी तरफ भी देखें काफ़ी गहरी खाई हैं और महाराज जी जिस पहाड़ी में रहते हैं, ये सामने इधर देखिए, ये पहाड़ी महाराज जी की अब छोटी सी दिख रही है सिद्ध बाबा की पहाड़ी के आगे। और यहाँ पर महाराज जी खूब बांस गड़े हैं। हाँ, ये तो सिद्ध बाबा के वही पुराने के जो है सभी झंडा देते। अच्छा। दोस्तों पहाड़ की चोटी देखे बिल्कुल सफ़ेद कलर में है और नीचे की तरफ हरा भरा जंगल दिखेगा और सिद्ध बाबा के दर्शन हो गए। अब महाराज जी अपनी कुटिया की तरफ जाएंगे। जय सिद्ध बाबा, सभी भक्तों पर कल्याण करे प्रभु। जय सद्गुरु कमंडल वाले बाबा गुरु ज्ञानी सिद्ध बाबा, क्षमा करे प्रभु उनकी शक्ति। जय प्रभु। ओम गुरु सत्यम शिवम। दोस्तों देखिए कितना ऊंचा पहाड़ है सिद्ध बाबा का, और दर्शनों करके पहाड़ी के नीचे आ गए हैं। अब महाराज जी की कुटिया की तरफ जो सामने पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ी पर जाने वाले हैं। फाइनली दोस्तों महाराज जी की गुफा में आ गए। अब महाराज जी अपने कुटिया का दरवाज़ा खोल रहे हैं। ये महाराज जी का दरवाज़ा खुल गया। जी महाराज जी, आपकी गुफा के अंदर बहुत अच्छी ठंडक है यहाँ पर। बिल्कुल ठंड है, शीतलता ऊपर से ना, शिला बहुत बड़ी शिला है ये। हाँ, और इधर से गेड़े हुए हैं तो शीतल शीतल हवा आती है। वाणी कहती है कि घट घट मेरे प्रभु राम, सोई ज्ञान प्रकाश समान, अजय घट प्रभु विराजत है, तेई घट सूर्य समान। घट घट मोरे साइया और सोने सेज न कोई, और बलिहारी वह घट की जिस घट प्रगट हुए। अर्थात परमात्मा कहीं दूर नहीं है। वो कहते हैं कि मोकू कहाँ ढूंढे रे प्राणी, मैं तो तेरे पास में। मोकू कहाँ ढूंढ रहा है, हम तो तुम्हारे पास में हैं। न तीर्थ में, न मूरत में, न एकांत निवास में। मुझको कहाँ खोज रहा है, तीर्थों में, मूर्तों में, मूर्तियों में और सन्यास को लेकर के। न मैं सन्यास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे प्राणी, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा काशी कैलाश में। मोकू कहाँ ढूंढे प्राणी, मैं तो तेरे पास में। कहते हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं योग संन्यास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे प्राणी, मैं तो तेरे पास में। ना मैं क्रियाक्रम से मिलता, ना मैं योग संन्यास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न ब्रह्मंडे आकाश में। ना मैं त्रिकुटी भवर गुफा में, ना मैं त्रिकुटी भवर गुफा में, न श्वासन के श्वास में। नहीं प्राण में, न पिंड में, न ब्रह्मंडे आकाश में। वो हर जगह बता रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहा है। मैं कहीं से भी जाने से नहीं मिलता हूँ। लेकिन वो मिलते कैसे हैं? तो कहते हैं कि खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊँ, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊँ, एक पल ही की तलाश में। कहे सदगुरु सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। वो विश्वास में है। विश्वास कैसे होगी? विश्वास होगी संतों के संत संग से। महाराज जी की सब्जी प्रसादी कट गई। आलू और क्या महाराज जी काटे हैं? ये छेमी काटते हैं सब्जी में। छेमी मटर हो गए, आलू बैगन और टमाटर हो गए, मिर्च काट रहे हैं जी। इस तरह से महाराज जी पहाड़ों में लकड़ियाँ तोड़ा करते हैं। सूखी लकड़ियाँ महाराज जी खूब मिल जाती होंगी। हाँ, यहाँ पर हो जाते हैं राम जी की इच्छा से। राम राम राम। यहाँ पर लकड़ियाँ मिल जाते हैं। राम राम राम। इतना पर्याप्त है राम जी। तो महाराज जी की लकड़ियाँ हो गई। राम राम राम। तो किस तरह से महाराज जी आटा लगा रहे हैं राम राम राम। छोटे से बर्तन में। राम राम राम। राम 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 राम। ये दोस्तों महाराज जी की सब्जी प्रसादी पकने लगी। राम राम।
राम 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 राम। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी राम रोट टिक्कड़ बनाने लगे। देखिए किस तरह से पो करके मोटे मोटे टिक्कड़ पकाते हैं, बनाते हैं। राम 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 राम। ये देखिए, राम 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 राम। देखिए दोस्तों महाराज जी के राम रोट टिक्कड़, कितने खरे खरे टिक्कड़ महाराज जी धुना में पका रहे हैं। राम 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 राम। हर हर महादेव शिव शंभो त्रिपुरारी। हे नाथों के नाथ, हे करुणा निधान, हे दया निधान। तो महाराज जी का प्रसाद सिद्ध हो गया। भोग लगाए देते हैं। हाँ, राम राम अब राम। महाराज जी धुने में भोग लगाएंगे। जय श्री राम। राम राम राम। ये रहा दोस्तों महाराज जी की कुटिया का राम टिक्कड़ राम प्रसाद और राम सब्जी राम प्रसादी। अब महाराज जी धुना में भोग लगाएंगे। राम 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 राम। जय सदगुरु भगवान। ओम गुरु सत्यम शिवम सुंदरम। भोग ग्रहण कर प्रभु। जय धरती माँ। जय जय प्रभु। जय सदगुरु परमात्मा गुरुदेव। ओम गुरुदेव। जय सदगुरु परमात्मा। भोग ग्रहण करें प्रभु। ओम सदगुरु परमात्मा गुरुदेव। जय सदगुरुदेव भगवान। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ जंगलों में एक विशाल चट्टान के अंदर बनी गुफा में रहते हैं, जो पूर्णतः प्राकृतिक गुफा है। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को जय सीताराम।